अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ना हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अपना सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो रखनी है ना, वो है हमारी डी एक्स वाई चार्ट। और डी एक्स वाई चार्ट को सिंपली सेंटर ऑफ फोकस रखने की वजह यह है कि इस टाइम पे डी एक्स वाई चार्ट अब बहुत नाजुक सूरत हाल पे हमारे पास चल रहा है, जो कि क्रिप्टो मार्केट को मेजर डंप और मेजर क्रैश करवा सकता है। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं और इसके अलावा हम पूरी क्रिप्टो मार्केट को भी एनालाइज करेंगे। मैं आपसे सारी डिटेल्स, जिस तरीके से मैंने आपको बीटीसी और एथीरियम के दो ट्रेड सेटअप्स प्रीवियसली शेयर किए थे, उसी तरीके से मैं आपको कंप्लीट मार्केट अपडेट्स और आपने जो जो डिसीजंस लेने हैं वो सारी चीजें भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले हम जरा डीएक्सवाई चार्ट को एनालाइज करते हैं। देखो, डीएक्सवाई चार्ट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ डाउन ट्रेंड हमारे पास अपनी बेस को टेस्ट करता हुआ, एक फेक आउट प्रोड्यूस करता हुआ और पंप लाइक एक पोटेंशियल पंप के बाद हमारे पास अपनी लोकल रेजिस्टेंस को टेस्ट करने वो अपवर्ड साइड पे गया। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपने ये देखनी है कि देखो, एक तो हमारे पास मूविंग एवरेजेस पे बुलिश क्रॉस, आरएसआई हमारे पास डीएक्सवाई चार्ट की बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, कोई बिलिश डाइवर्जेंस नहीं है, कोई बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है। और जो एक हेल्दी आरएसआई होती है ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। और सेकंड नंबर पे अगर हम इसकी प्राइस एक्शन को देखें, तो प्राइस एक्शन अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि एक क्रिप्टो मार्केट के लिए नाइटमेयर हो सकता है। अब ये नाइटमेयर क्यों हो सकता है, उसके रीजन हमारे पास ये है कि देखो, हमारे पास यहाँ पर बुलिश क्रॉस हुआ हुआ है, आरएसआई नॉर्मल है। और अगर हमारी मार्केट ये अपनी लोकल रेजिस्टेंस को ओवरटेक कर जाती है, तो मोस्ट लाइकली ये जो हमारा प्रीवियसली ये सारा डीएक्सवाई चार्ट पे जो डाउन ट्रेंड चलता हुआ था ना, ये डाउन ट्रेंड हमारे पास ओवरटेक हो सकता है और डीएक्सवाई चार्ट की एक न्यू प्राइस डिस्कवरी या एक हमारे पास चेंज ऑफ ट्रेंड हमारे पास डीएक्सवाई की चार्ट में देखा जा सकता है। तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपने अगर क्रिप्टो की मार्केट को अपनी कोई मेजर एक्युमुलेशन करनी है, तो इस चीज को लाजमी कंसिडर कीजिएगा कि डीएक्सवाई की जो मार्केट है वो अपनी ये मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट को ब्रेक करे। अगर ब्रेक नहीं करती और हम ये अपनी लोकल रेजिस्टेंस को ओवरटेक कर जाती है, तो ये क्रिप्टो की मार्केट का मोस्ट डेंजरस साइन होगा और इसका जो ब्रेकआउट टारगेट है वो ऑल द वे अप हमारे पास ये इस चैनल का टॉप बनता है, जो कि ऑल द वे अप $107 बनती है। तो अगर इन केस डीएक्सवाई अपना चेंज ऑफ ट्रेंड करता है, अगर इसने मार्केट रिवर्सल लिया, तो ये क्रिप्टो की मार्केट को स्पेसिफिकली मेजर क्रिप्टो कॉइन्स को 10 to 15% फर्दर ऑन डाउन ट्रेंड में क्रैश या डंप करवा सकता है आने वाले 2 to 3 वीक्स या एक पूरे महीने के अंदर। तो इस चीज का लाजमी ख्याल रखिएगा डीएक्सवाई चार्ट से रिगार्डिंग, कि डीएक्सवाई चार्ट के ब्रेक का, ब्रेक इवन का और इसके क्रैश का और अपनी मेजर लेवल ऑफ स्पोर्ट्स के ब्रेकेज का और रेजिस्टेंस के ओवरटेक करने का, ये सारे जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं इनको लाजमी अपने माइंड में रखिएगा अपनी मेजर एक्युमुलेशन करने से पहले। अब हम बात करते हैं कि यार, अगर इनकेस डीएक्सवाई हमारे पास यूं यहीं पे वोलेटाइल मूव्स लेता रहता है, तो इसके पैरेलल हमारे पास क्रिप्टो की मार्केट क्या करेगी। अब अगर हम क्रिप्टो की मार्केट को देखें, तो मेरे भाइयों बिल्कुल परफेक्टली क्रिप्टो की मार्केट हमारी फिबोनाची गोल्डन पॉकेट से बाउंस बैक हुई। मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रिक्टली रिकमेंड किया था कि मेरे भाइयों 10 to 15% यहाँ से फ्लो इन कर दो, मार्केट रिलीफ प्रोड्यूस कर सकती है। आप सारे लोग वीकली टाइम फ्रेम पे, सीपीआई रिपोर्ट पे, इन सारी चीजों के पीछे ही पड़ जाते हो, इतना ज्यादा फंडामेंटली वीक हो जाते हो कि आपको जो टेक्निकली क्लियर इंडिकेशंस मिल रही होती हैं आप उनको भी फॉलो नहीं करते। अगर हम यहाँ पर बीटीसी की मार्केट को देखें, तो बीटीसी की मार्केट अपनी फर्स्ट लेवल ऑफ लोकल रेजिस्टेंस पे पहुंच चुकी है। और यहाँ पर आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि हमारे पास मूविंग एवरेजेस पे क्रिप्टो की मार्केट में बिलिश क्रॉस हो रहा है और हमारे पास डीएक्सवाई चार्ट में बुलिश क्रॉस हो रहा है। तो जब मार्केट आपके पास इतनी ज्यादा सिंक्रोनाइज होकर चल रही हो ना, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस को अपने माइंड में और उनको एज इट इज ही इंप्लीमेंट किया करो। अगर हमें क्रिप्टो की मार्केट बिलिश साइन दे रही है, बिलिश क्रॉस हो रहा है और डीएक्सवाई में बुलिश क्रॉस हो रहा है, तो इसको एज इट इज इसको लाइक अपने माइंड के अंदर लाओ कि डीएक्सवाई पंप करेगा, क्रिप्टो की मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और उसकी एक चीज कंफर्मेशन हमारे पास ये होती है कि देखो, जब भी मार्केट आपके पास हेल्दी चल रही होती है ना, तो मूविंग एवरेजेस को ट्रेड करने का तरीका ये होता है कि जब भी आपके पास अगर इन केस बिलिश क्रॉस हो, तो मार्केट फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पंप करती है, और अगर बुलिश क्रॉस हो तो मार्केट फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास करेक्शन लेती है। तो उसके अकॉर्डिंगली भी अगर हम मार्केट को देखें, मतलब मार्केट के प्राइस एक्शन को भी देखें, तो वो भी बिल्कुल परफेक्टली एक न्यू हाई फॉर्म कर रही है। अगर हम ये इसको लोअर लॉस की बात करें, तो वो बिल्कुल परफेक्टली उसने हाई फॉर्म किया। और अगर इनकेस मार्केट कहां से अगर इसका इंपैक्ट पड़ता है करंट प्राइस एक्शन का, तो मार्केट ऑल द वे डाउन आपके पास 20,400 500 की रेंज में एक अपना न्यू लो फॉर्म कर सकती है। और इसी चीज की कंफर्मेशन हमें यहाँ पर इधर भी मिलती है कि देखो, आरएसआई ने अपनी प्रीवियस मेजर रेजिस्टेंस को ओवरटेक किया हमारे पास, ठीक हो गया। करंटली उसकी टेस्टिंग कर रही है। प्राइस एक्शन को अगर हम देखें तो इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन आरएसआई को अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखें तो वो हमारे पास 60 पे चल रही है।
और अगर इन बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज अगर हमारे पास मार्केट यहां से पंप भी फर्दर ऑन करती है तो बहुत जल्दी मार्केट हमारी ओवरबॉट जोन में चली जाएगी, जिसके बाद मार्केट का दोबारा सेल ऑफ प्रेशर और मार्केट अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करने वापस नीचे की तरफ आ सकती है। अब इस सिचुएशन में मैं आपको मेरे भाइयों ये रिकमेंड करूंगा, ब्रादराना मशवरा आपको ये दूंगा कि जिन सारे लोगों ने मेरे कहने पे ये इस एरिया से ऑल्ट कॉइन्स की या बीटीसी की अकोमोलेशन की है, उनको तो मैं यही कहूंगा कि मेरे भाइयों अपनी ट्रेड को फ्रीडम से चलते दो। एथीरियम की अगर ट्रेड चल रही थी, एथीरियम की प्रॉफिट शेयरिंग कर लो, बीटीसी की ट्रेड को चलते रहने दो, क्योंकि मार्केट में स्टिल ऑल द वे 22,700 तक की स्पेस अवेलेबल है। लाइक हमारे पास आरएसआई में 20 आरएसआई पॉइंट्स का गैप अवेलेबल है। तो ये 20 पॉइंट्स का गैप हमारे पास जो है वो ऑल द वे 22,700 तक प्राइस को लेकर जा सकता है। लेकिन अगर आप न्यू एकोमोलेशन का प्लान बना रहे हो तो वो भी मैं अभी आपको रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि प्राइस देखो स्टिल अभी हमारे पास लाइक ये अगर हम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो वो भी हमारे पास ऑल द वे 22,700 है। तो एक ही रेजिस्टेंस को हमने ओवरटेक करना है जो कि मूविंग एवरेजेस है, लेकिन रेजिस्टेंस पे बाइंग आपकी एक अच्छी बाइंग नहीं होती। लेकिन स्टिल अगर आपका पोर्टफोलियो लाइक मोर देन 70% आप जो यूएसडीटीज में हो, तो मैं आपको अभी भी कह सकता हूं कि भैया आप यहां से 5 to 10% अपनी स्पॉट एकोमोलेशन कर सकते हो कि यार अगर इनकेस मार्केट अपर साइड में जाती है तो आपके कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट्स बने। मतलब आप बिल्कुल न लेना बैठे रहो, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर ये ना हो कि उस टाइम पे आप पैनिक बाइंग कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि अभी आप 5 to 10% एकुमुलेट कर लो, और ये एकुमुलेशन सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी अपवर्ड साइड पे जाती है तो आपके कुछ ना कुछ $1-2 आपका प्रॉफिट बन जाए, और आप कोई पैनिक मेजर एंट्री या मेजर कोई अपना डिसीजन ना लो। मेजर डिसीजन की जो आपकी जोन है वो स्टिल अपनी ये आपकी फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है, और फिबोनाची गोल्डन पॉकेट अगर हमारी ब्रेक होती है तो ऑल द वे डाउन 20,000 और 20,400 500 की रेंज है, जहां से आप अपनी मेजर ऑल्ट कॉइन्स की अकोमोलेशन भी कर सकते हो, और बीटीसी का स्विंग सेटअप भी, कोई मेजर स्विंग सेटअप ओपन करना है तो उसके लिए भी आपकी यही रिकमेंडेड जोन है जो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा। इसी के साथ साथ मेरे भाइयों, सिग्नल्स ग्रुप में आ जाओ। अगर सेफ वे में ट्रेडिंग करना चाहते हो और हाई लिवरेजेस की तरफ नहीं जाते और चाहते हो कि आपको सारी चीजें प्लेट में रख के मिले, कंप्लीट ट्रेड सेटअप कोर्सेज, $80 का जो मेरे कोर्सेज थे वो मैंने अपने ग्रुप में फ्री प्रोवाइड कर दिए हैं, और $25 ईयरली चार्जेस है। मतलब 5,000 $25 पे करो और पूरा साल आप इंजॉय करोगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई भी आपको जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में कोई भी आपको डेली अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आपको टाइमली प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी हमसे, और हम आपको अपने साथ लेकर इंशाल्लाह एक अच्छा ट्रेडर और आपके इंशाल्लाह प्रॉफिट्स बनेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।